आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न में है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में टोटल 5 कथन दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। यदि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, कारण सहित बताना है। तो चलिए अब 11वें नंबर प्रश्न के पहला कथन को देखते हैं। देखिए पहला कथन में दिया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इस कथन को पहले समझते हैं। देखिए tan a का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज ले लिए। अब इस कोण का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। देखिए tan a का सूत्र है लंब बटे आधार। तो लंब और आधार को कुछ मान लेते हैं। तो लंब को मान लेते हैं 5 और आधार को मान लेते हैं 2। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, हम सिर्फ समझाने के लिए लंब को मान लिए हैं 5 और आधार को मान लिए हैं 2। देखिए tan a का सूत्र है लंब बटे आधार। लंब को माने हैं 5 तो हो जाएगा 5 बट्टे, आधार को माने हैं 2 तो ये हो जाएगा 2। अब 2 से 5 में भाग देंगे तो ये कटेगा, 2 दूना 4, 1 बच गया, दशमलव देंगे तो 0, 2 पंचे 10, तो ये कट जाएगा 2.5 से। तो देखिए 2.5 जो है ये 1 से ज़्यादा है, तो अब दे देंगे 2.5 1 से ज़्यादा है। एक और उदाहरण लेते हैं। तो देखिए एक और समकोण त्रिभुज बनाए हैं, तो इसका भी नाम दे देते हैं ए, बी, सी। अब देखिए एक बार इसमें लंब को ज़्यादा माने हैं आधार से, अब इसमें लंब को कम मानेंगे आधार से। तो लंब को मान लेते हैं 2 और आधार को मान लेते हैं 5। तो tan a का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब को माने हैं 2 और आधार को माने हैं 5, तो ये हो जाएगा 2/5। अब इसको काटेंगे तो दशमलव दे के 0, 5 चौका हो जाएगा 20, तो ये कट गया 0.4 से। तो देखिए 0.4 जो है ये 1 से कम है। 0.4 जो है ये 1 से कम है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि लंब का मान आधार के मान से ज़्यादा लेते हैं तो tan a का मान 1 से ज़्यादा आता है। यदि लंब का मान आधार के मान से कम लेते हैं तो tan a का मान 1 से कम आता है। तो यहाँ एक बार tan a का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है और एक बार tan a का मान 1 से कम आ रहा है। लेकिन इस कथन में दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव यानी कि हमेशा 1 से कम होता है। तो ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि tan a का मान कभी 1 से ज़्यादा आता है तो कभी 1 से कम आता है। तो ये जो कथन है ये हो जाएगा असत्य। तो अब लिख देंगे असत्य। असत्य। अब देखिए लिखेंगे असत्य हुआ तो क्यों हुआ, तो कारण लिखेंगे क्योंकि tan a का मान कभी 1 से ज़्यादा तो कभी 1 से कम होता है। अब दूसरा कथन देखेंगे। देखिए दूसरा कथन है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो अब इसको भी अच्छे से समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज ले लिए। अब इस समकोण त्रिभुज के कोण का नाम दे देते हैं, इस कोण का नाम दे देते हैं ए, बी, सी। देखिए sec a बराबर दिया हुआ है 12/5। sec a का सूत्र होता है कर्ण बट्टे आधार। तो देखिए यहाँ कर्ण का मान दिया हुआ है 12 और आधार का मान दिया हुआ है 5। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि कर्ण के मान जो होता है वो लंब के मान से और आधार के मान से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इस कथन में भी कर्ण का मान जो है ज़्यादा दिया हुआ है आधार के मान से। तो ये कथन बिल्कुल सत्य होगा।
तो अब लिख देंगे सत्य। क्यों सत्य हुआ, तो ये भी लिख देंगे क्योंकि कर्ण का मान ज़्यादा है आधार के मान से। इसके बाद तीसरे कथन देखेंगे। तीसरा कथन दिया हुआ है कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कॉस ए का फुल फॉर्म होता है कोसाइन ए, और कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक ए। तो यहाँ देखिए कॉस ए का फुल फॉर्म होता है कोसाइन ए और कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक ए। लेकिन इस कथन में दिया हुआ है कि कोसिकेंट जो है इसका संक्षिप्त रूप कॉसेक ए होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो अब लिख देंगे असत्य। क्यों असत्य हुआ ये भी लिख देंगे, क्योंकि कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप कॉसेक ए होता है। इसके बाद चौथे नंबर कथन देखेंगे। चौथा कथन में दिया हुआ है कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो देखिए यहाँ कॉट ए जो है इसमें ए जो है ये दर्शाता है कि किस कोण का उपयोग कर रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि कोण ए का उपयोग कर रहे हैं, ना कि कॉट और ए का गुणनफल है। तो ये कथन जो है ये कथन हो जाएगा असत्य। ये कथन हो जाएगा असत्य। इसके बाद पाँचवें नंबर कथन देखेंगे। पाँचवें नंबर कथन में दिया हुआ है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो इसको भी समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज ले लिए, कोण का नाम दे देते हैं ABC और इस कोण को ले लेते हैं थीटा। अब देखिए साइन थीटा दिया हुआ है 4/3, तो लिख देते हैं साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए लंब का मान दिया हुआ है 4 और कर्ण का मान दिया हुआ है 3। तो कर्ण ये वाली भुजा है तो इसका मान दिया हुआ है 3, लंब ये वाली भुजा इसका मान दिया हुआ है 4। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है कर्ण का मान लंब के मान से और आधार के मान से हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो पाँचवें नंबर कथन है इसमें कर्ण का मान लंब के मान से कम दिया हुआ है, तो ये तो गलत दिया हुआ है। तो अब ये हो जाएगा असत्य। तो लिख देंगे असत्य। क्यों असत्य हुआ, अब ये लिख देंगे क्योंकि कर्ण का मान कम है लंब के मान से। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।